अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो, एपिसोड नंबर 54 ऑफ तमाशा सीजन 4। सीजन 4। शजिया, कल का एपिसोड कैसा रहा? कल का एपिसोड मुझे वैसे तो ठीक रहा, लेकिन मुझे कंफ्यूजन ही रही। किस चीज़ की कंफ्यूजन? मुझे कंफ्यूजन ये रही है कि आखिर कंवल को जाने से क्या तकलीफ हो गई है, उसको क्या मसला हो गया है। मतलब वो इतनी क्यों रिएक्टिव हुई है, क्यों लड़ाइयाँ कर रही है। मुझे उसकी लड़ाइयाँ लिटरली नहीं समझ आई। आई थिंक इस टाइम पे तो लड़ाइयाँ बनती नहीं थी। इस टाइम पे तो एक दूसरे को सपोर्ट, और अगर एक चीज़ की खुशी इतनी होती है जब आप फाइनल वीक में चले जाते हो। पहले मैं तो एक और चीज़ भी क्लियर करूँ कि लोग ये समझ रहे हैं कि कंवल और सैफ वगैरह जो भी हैं या मुस्लिम भी, वो फाइनलिस्ट हो गए हैं। दे आर नॉट द फाइनलिस्ट, वो सिर्फ फाइनल वीक में गए हैं। अभी फाइनल वीक में जब जाएंगे उसमें से भी दो लोग निकलेंगे, वो इनमें से भी कोई हो सकता ओह है। अच्छा। ओह माय गॉड, मैं भी यही समझ रही थी कि अब ये 5 ही जाएंगे। नहीं ना, अभी तो दो लोग जाएंगे। आज जैसे थर्सडे है, हाँ आज एलिमिनेशन होंगी। हाँ उसके बाद कितने लोग रह जाएंगे? 7। हाँ। दो लोग जाएंगे, तो 7 में से दो लोग जाएंगे नेक्स्ट वीक। इट मीन्स कि अभी जो ये फाइनल वीक में गए हैं। अभी ये फाइनल, वो बादशाह बार बार ये कहते हैं कि मुबारक हो, आप फाइनल वीक में चले गए, आप नहीं फाइनलिस्ट नहीं है। जब फाइनलिस्ट होंगे तो वो अनाउंस होगा कि बट ये देन है अब जैसे एक बात टॉप बताएं, 5। जो एक बात बताएं, जैसे अभी सैटरडे के बाद जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा उसमें फिर एक वजीर उसमें बनेगा। उसमें वजीर नहीं होगा। उसमें वजीर, उसमें सिर्फ उसमें ये होगा कि सब अनसेफ होते हैं, उसमें कोई वजीर नहीं होता। आई थिंक कोई ऐसा कोई ट्विस्ट आ जाए, लेकिन उसमें दो लोग निकलेंगे, वो शायद मिड वीक निकल जाए, या फिर एक दिन करके निकालें। एक दिन कोई और और जाए, फिर एक दिन कोई फिनाले और जाए। सैटरडे को होगा। फिर फिनाले जब होगा, सैटरडे को। सैटरडे हो आई थिंक, या फिर फ्राइडे हो या संडे हो, वो तो ये डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 लोग फाइनलिस्ट होंगे जो बच जाएंगे। वो ये कोई भी हो सकता है। और जबकि मैं आज यही सोच रही थी कि अभी हम जब रिव्यू बनाएंगे तो मैंने कहा, मैंने आपसे बात करनी है कि मैंने कहा था ना कवल जाएगी टॉप फाइनल 5 में, तो आपने नहीं कहा था नहीं नहीं। नहीं, अभी ये लोग टॉप 5 में नहीं हैं। अभी ये लोग ओके, सिर्फ अभी गए हैं टॉप फाइनल 7 वीक के अंदर। में। टॉप ओके। 7 में से दो लोग निकलेंगे, और वो इनमें से भी हो सकता है। तो मुझे ये समझ नहीं आई, लोग कह रहे हैं ये फाइनलिस्ट बन गए, फाइनल वीक में गए हैं सिर्फ। अभी तक लोगों को ये नहीं पता चला कि ओके फाइनल मुझे वीक में इनफैक्ट। और फाइनलिस्ट होने में फर्क है। अभी 9 लोग हैं घर के अंदर। अच्छा। 9 में से 5 लोग जाते हैं फाइनल के अंदर, जो तो वो फाइनल बहुत सारे लोगों में से जो एक मैं भी थी जो यही समझ नहीं। रही थी। तो वो अभी जब इनमें से जब 4 लोग निकलने हैं, 2 निकलेंगे आज निकल चुके होंगे अभी तक। थर्सडे है, हाँ क्योंकि आज एलिमिनेशन होती है, आज हाँ, 2 निकल दिन चुके बाद ही। होंगे। हाँ। तो सैटरडे को एपिसोड ऑन एयर होगी। तो सैटरडे को ये लोग वोटिंग लाइंस जो होती हैं वो ओपन होती हैं। तो अगले हफ्ते भी ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स वो लोग मिड वीक लेकिन में अच्छा, फिर तब सेफ्टी टास्क नहीं होंगे। शायद सेफ्टी टास्क हो, या शायद ना हो। हमारी बारी में लास्ट वीक में नहीं थे सेफ्टी टास्क। अच्छा, दोज वर ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। वोटिंग, अच्छा, तो वोटिंग के ऊपर है। फाइनल वीक तो में आप लोग अभी भी ये लोग ना 7। समझें, आप लोग प्लीज ये ना समझिएगा कि आप लोगों ने अभी वोट दे दिया तो वो फाइनल वीक में चले गए या फाइनलिस्ट हैं। नहीं, अभी सैटरडे को, आज जैसे वोटिंग लाइंस क्लोज हो जाती हैं, अब वो जब सैटरडे को खुलेंगी तो प्लीज अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट देना मत भूलिएगा। आप लोग यही गलती, ये सोच के, जो काफी लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े कि ये अब तो फाइनलिस्ट हैं, फाइनल में चले गए हैं। हाँ, नहीं, थैंक यू क्लियरेंस के लिए। ये अच्छा है, यू क्लियर अभी तो दिया है। अभी एक है वीक। अभी 7 लोग बच जाएंगे आज और वो एलिमिनेट जो 7 में होंगे। से भी 2 दो होंगे, तो लोग जाएंगे, लास्ट वो 5 वो जब पाए, जब फिर 5 वो रह बादशाह जाएंगे, सलामत अनाउंस करते हैं दोस 5 वुड बी द कि फाइनल। ये 5 हैं फाइनलिस्ट मेरे। हाँ तो अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई बादशाह की। आप सुना करें ये लोग और से भी, कि जब बादशाह अनाउंस करते हैं कि आप फाइनल वीक में चले गए हैं, आप फाइनलिस्ट नहीं बने, आप राइट। फाइनल वीक में चले गए हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनल वीक एंड फाइनलिस्ट। तो अभी लोगों को ये लग रहा है। और अभी भी आई थिंक कंवल का जो आप बात कर रही थी, कंवल की, अभी जो बहुत ही ये जो क्रूशल वीक होता है, और इसके अंदर आपने पहले जो किया होता है, ठीक है, अब आप कहते हो यार बस, जितनी लड़ाइयाँ थी, जो भी था, बस अब रिलैक्स, हम इस घर को मिस करेंगे। आपको कुछ चीज़ें ना, आप
सोचने बैठ जाते हो इस वीक के अंदर हाँ कि हाँ इस चीज कंपैरेटिवली में ये यार कंपैरेटिवली लड़ाइयाँ यूजुअली यही होता है सीजन्स में कि लड़ाइयाँ थोड़ी कम हो जाती कम हो हैं। जाए। हम लोग हमारे बारे में ये था कि हाँ। कम, और हम लोग ये सोच रहे होते थे, डिस्कस कर रहे होते थे, जब इस घर से जाएंगे हम इस बेड को मिस करेंगे, हम इस सोफे को मिस करेंगे, यहाँ पे हमने ये बात आई बोली। स्टिल रिमेम्बर दैट फाइनल जो बाय बाय था आप लोगों का, फाइनल बाय था, हमने जो आप अपनी लोगों ने एक एक कमरे में जाके एक एक चीज को हमने एक कहा एक था चीज दिस आई को गोइंग टू कि मिस। हम तुम्हें मिस करेंगे, हम तुम्हें मिस करेंगे, खैर और हम लोगों ने हाथ पकड़ के एक दूसरे का, हम लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे जो भी लड़ाई हुई, जो विल भी स्टे बात हियर, हुई, वो व्हाटएवर सब इधर हैपेंस ही इन द रहेगा। वेगस विल स्टे इन द वेगस। हाँ, यस तो सो बात ये थी कि अभी इस टाइम पे कंवल का इतना रिएक्ट करना, अगर आप दोस्त होता ना, दोस्त ठीक है, अगर शायद कोई सैफ ने भी बात की हो, ठीक है, लेकिन नहीं मैं बताता हूँ, लेकिन इसका तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है, कंवल को इस तरह सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। लोग ये माइंड करते हैं यार कंवल के बारे में क्यों बोला, कंवल के बारे में अगर वो गलत करेगी तो मैं बोलूंगा, कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी अच्छा प्रॉब्लम है मैं नहीं, अगर आपको देखे कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आपको शुरू से आप उसके साथ चलते आ रहे हो, अगर आप उसके साथ कहो यार मुझे तुमसे बात करनी है, साइड पे आओ, उससे बात वहीं पे क्लियर करो। ये नहीं होता कि आप 10 लोगों के सामने उसको कह दो आप फेक शेर हो, ठीक है, तुम शेर अच्छा नहीं, तुम ढेर हो, तुम ये हो। मुझे जब ये यासीन और सैफ बैठे होते हैं बाहर गार्डन में एंड वो यही कह रहे होते हैं कि यार ये लगता है कि हसन चौधरी जब से गए हैं उसके बाद से वो ऐसे रिएक्ट करी है, तो सैफ कहता है नहीं ये उससे पहले से ही इस तरह के ना रिएक्शंस दे रही है और लड़ाइयाँ वो हम हसन देख रहे चौधरी थे, ने तो कोई ऐसी बात वो नहीं की थी। एक्चुअली वो हम देख रहे थे कि उससे पहले भी कुछ एक वीक में पहले भी बहुत लड़ाइयाँ वो बार बार आर्ग्यू करी थी, तो शायद वो ये रीज़न थी कि मे बी वो घर से डिप्रेस और होता है मूड स्विंग्स थे मे बी, देखें बट अब जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना वो बहुत स्वेर आ रहे हैं। तो यासीन पूछता भी है कुछ हुआ है, तो सैफ ही कहते हैं कि ये मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा। बात ये थी। अच्छा, रात में फिर ये हुआ कि रात में कंवल का मैसेज पहुंचाने आई सारा नीलम के उसको महम को कि आटा गूंदो। उन्होंने कहा इस टाइम पे क्या, जहाँ से बादशाह की आवाज़ आ गई कि इस टाइम पे चहलकदमी क्यों हो रही है, और इस पे सुबह बात होगी, किचन पे भी और बात किचन होगी, के मामलात पर भी सुबह बात और हुई। सुबह सैफ ने बात ये है कि जब सारे कंटेस्टेंट देख चुके हैं कि पहले वजीरों के साथ क्या हुआ, कि अगर आप सज़ा नहीं देते तो आपको सुनने को मिलती हैं कि आपने सज़ा क्यों नहीं दी, मैंने सज़ा जो रखी हुई है वो क्यों है, तो सुबह सैफ ने सबको सज़ा दी, जिसमें उमी के हट गई क्योंकि उमी शायद सो गया था, बाकी सबको सज़ा दी जो कि फेयर इनफ थी मेरे लिए कि सज़ा है और बिल्कुल सही दी है। जब आप नहीं सो रहे, जब बादशाह ने एक बार नहीं कहा 10 बार कहा है, और हमारे बारे में भी ऐसा होता था, अगर हम नहीं सो रहे होते थे कभी ऑन एयर नहीं होता, अनाउंसमेंट होती थी कि आप लोग अभी तक क्यों नहीं सोए, सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, तो आप लोग सो जाएं। उसने जो सजा दी उसके बाद सब बोलने लग गए, और जिस पे सारा नीलम भी बोली, जिस पे सब बोले, मुस्लिम से लेके माहम से लेके सब बोले। बिल्कुल। तो इस पे मुझे समझ नहीं आई कि अब ठीक है गलती हुई है तो आप जब कह रहे हो हमने गलती की है फिर मानो, और वो कह रही, फिर माहम ने भी बड़ी अजीब अजीब बातें की वहाँ पे बैठ के, यार मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी, जब मैं होती बड़ा होता। शदीद फड्डा बिलावजा वाला जो सुबह सुबह फड्डा था, माहम वही बातें करी थी, भाई मैं तो चली गई थी फ़ौरन, और किचन के मामला पे कौन कह रहा था कि किचन के हाँ सारा कहती है नहीं किचन के मामला, किचन पे नहीं बोले थे बादशाह सलामत, सिर्फ चहलकदमी में बोले थे, बादशाह सलामत दोनों मामला पे बादशाह बोले साहब ने कहा था थे किचन पे भी, सुबह बात होगी, किचन के मामला पर भी मैं सुबह बात करूंगा, और ये चहलकदमी क्यों हो रही है, ये दो और बादशाह साहब उन्होंने ने आके ये बात भी की कि बर्तन जो हैं वो रात का काम रात को होना चाहिए, लाइट ऑफ होने से पहले क्यों नहीं धुलते, किचन साफ और क्यों रात होता? को क्यों नहीं होते वो, तो बात वही थी। उसके बाद माहम ने वही जिद की कि मैं तो मेकअप करूंगी, उस जिद में बैठी, फिर उसको हुआ कि ये अभी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर मैं कहूँगी हाँ मैं तो बात मान रही हूँ तुम्हारी। उसने जल्दी जल्दी बेस निकाली, पहले अपने वो कहती है कि पहले हल्का सा लिप पहले ग्लॉस उसने लगा लिप रही है, ग्लॉस उसने लगाया, कहा ये नहीं करना, उसने कहा लिप यार ये ग्लॉस तो भी अच्छा वो कोई वो नहीं, लिप ग्लॉस भी आप ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस भी था तो है, था तो वो लिप ग्लॉस ही, अब मेकअप तो में ही फिर आता है। उसने फिर एक बहाना ढूंढ लिया, उसने कहा कि अब तो ये बोल रहा है, उसने जल्दी तो से मैं बेस करूंगी निकाली, फाउंडेशन थोड़ी थोड़ी फाउंडेशन लगा ली निकाली, उसने हल्की सी ना स्टिक लगा के, उसने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं कर रही, हाँ, उसने कहा ठीक है मैं नहीं कर रही, मैं तो वैसे भी और मेकअप उसमें सैफ ने कहा कि ये इससे पाउडर लगाया है, तो उस पर मजाक उड़ाने लगी कि पाउडर मैं पाउडर पाउडर नहीं क्यों होता, लगाऊंगा। हर किसी का बोलने भाई का उसको नहीं तरीका, आपके मैं अगर क्लिप्स निकालूं माहम, मैं कई बार मैंने आपके वर्ड सुने,
जो आप बोलने की जो कोशिश कर कुछ और कर रही होती हो, बोल आप कुछ और जाती हो। इंग्लिश के अंदर जब कुछ वर्ड्स होते हैं ये नहीं प्रोनाउंस कर पाती नहीं, सही से, एक्सेंट का वैसे भी मजाक नहीं एक्सेंट उड़ाना भी, चाहिए। और जिसके अंदर इसका पंजाबी आया और वो सही नहीं बोल पाई, इट्स फाइन। इट्स ओके। हर कोई नहीं इतना सीखा होता दूसरी बात इंग्लिश। ये है और कि वो लड़का है, उसको नहीं पता कि पाउडर है या हाँ, ये मुझे फाउंडेशन नहीं है, पता, शायद उसने कभी ज्यादा इतना मेकअप भी किया होगा सर ने, ऑब्वियसली। तो वो फिर तो ना वो इस उसका इंडस्ट्री से मजाक, है। हाँ उसका मजाक उड़ाना, आप ठीक है, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है, बस उसका वो मजाक, और बाहर जाके सबको बता रही है या इसका पाउडर जो है ना, सारा नीलम इसका पाउडर जो है, पाउडर कह रहा है, पाउडर मुझे मैं पाउडर लगाती हूँ। लगा रही है, मेरी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन पे पाउडर कौन लगाता है? बाद फिर वो ओमी ने जल्दी से एक मेकअप जो किया ब्लैक वाला, वो ओहो, अच्छा मेकअप था। that was a good getup. हाँ बहुत इवन सारा भी डर रही थी और मैं भी डर रही थी, वो काफी स्केरी था यार। ओमी इज टू गुड विद गेटअप्स। और बाकी माहम ने बात की थी 2-3 बातें। ये कौन सा सस्ता वजीर है जो बात नहीं सुन रहा। फिर कहती अब आप अपनी बकवास बंद करें। अब अगर यही बातें सैफ आपसे करता तो आप इसको आपने हम कहना था, लोग चेंज शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, अब ये बातें सैफ कर रहा है तो आपने माहम से। कहना था इसको तो औरतों से बात करने की तमीज नहीं है, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। आप कहती हो कि मैं ग्लैमर और ये इसकी बात करती डीवा। हूँ, डीवा कहाँ जाता है तब तब वो कहाँ जाता है। आप कह रही हो कि ये सस्ता वजीर, इसको बात ये नहीं आप खुद नहीं देखती आप कैसी बातें कर रही हो। आप फिर दूसरों को क्रिटिसाइज करती हो कि वो क्या कह रहा है। इस टाइम पे आपको बोलो ना कि आपको मर्दों से बात करने की तमीज़ नहीं है। ऑब्वियसली अगर इट्स बोथ वेज, कि अगर आप ये बात करें कि जी लड़कियों के साथ ऐसे बात की है तो फिर आप लड़कों के साथ भी ऐसे बात नहीं कर सकती। बाकी फिर ओमी ने गेटअप किया था। सारा कहती है मुझे मेकअप की टेंशन नहीं है। चलो यार, उसमें ये कॉन्फिडेंस आया है, ये हमने देखा है। शुरू शुरू में वो होती थी थोड़ी रिलक्टेंट ना, कि कैसे मैं इतना बेस लगानी है, मैंने बहुत ज़्यादा लगानी है भर भर के लगानी है, लेकिन अब उसे कोई टेंशन नहीं है। हाँ। चलो बाकी एक चीज़ कंसिस्टेंट रही पूरे तमाशे में, ओमी का माइक वो फिर उतरा हुआ था। ओमी तो पता नहीं क्या करता है वाकई, इस पे इसकी सज़ा बनती है ओमी की, हर दफ़ा बच जाता है वो। फिर एक और चीज़ माहम ने इस्तेमाल की, इस अनपढ़ जाहिल को बता ओमी। जब कोई मेकअप पे बात करता कहती है इस अनपढ़ जाहिल को बता। माम आप कितना पढ़ी लिखी हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। अब ये मैं जानना चाहूँगा आप कितना पढ़े लिखी हैं। आई थिंक वो ज़्यादा ही पढ़ा होगा। ये बातें पता नहीं ये। बाकी ज़ैनब भी मेकअप कर रही थी। यार मैं बताती हूँ, मुझे तो ऐसे लगता है जब ज़ैनब को पता चला कि उसको सज़ा मिली है, क्योंकि ज़ैनब रात को ना कपड़े चेंज करती है, नाइट ड्रेस बहुत कम ही बदलती है, दूसरा वो मेरे ख्याल से मुंह धो के भी नहीं सोती, तो वो शायद इसलिए नहीं सोती होगी कि उसको तो अगर सुबह हो सकता है कि उसको मेकअप ना करना पड़े तो उसका वो यूज़ हो जाए 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो पहले वाला मेकअप यूज़ हो जाएगा 2 दिन मेरा इस्तेमाल, पहले उसने 2 दिन किया। तो मुझे लगता है कि वो पहले वाला मेकअप ही था। उसने कहा इसने हम नहीं करेंगे, हम चिल हैं, हम नहीं करेंगे। उस दिन भी और जब वो ये बात कर रही थी कि रेडी हम नहीं होंगे, ठीक है, जब वो भी रेडी नहीं हुई थी तब भी मुझे उसके मुंह पे मेकअप ही नजर आ रहा था, उसके लिप्स पे वो उस लिपस्टिक दिन लगी हुई भी थी। जब माहम ने उसको ऑयल लगाया था तो मैंने बात की थी कि उसको हो गया कि यार मैं अब ऑयल तो लगाती नहीं, अब धोने पड़ेंगे बाल। उस दिन भी जब आप उसका एपिसोड देखेंगी तो उसमें मलाइका से पूछा गया था कि कौन कौन है अंदर, तो उसने कहा वो सिंक पे बाल धो रही है। यस। अबे शॉवर क्यों बना हुआ है? ओके, दैट्स कंप्लीटली हर चॉइस, इट्स ओके, इट्स ओके, लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन। सो मुझे लगता है यार कि मैं तमाशा टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज ढेर सारा मेकअप भेज दे ज़ैनब को ताकि वो रोज यूज करे, और ढेर सारा यूज करे, दिन में 2 बार यूज करवाए ताकि उसको 2 दिन चलाना पड़े। बाकी आप ज़ैनब ने मेकअप किया, उसको क्यों कुछ नहीं, ज़ैनब को भी बोलना चाहिए था। क्या पता, मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि क्या पता उससे ना किया हो, उसका वही पहले वाला यूज़ वो हो रहा हो। लिपस्टिक सी लग रही थी उसकी हाँ, मुझे। तो वो पहले वाला यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि जब सुबह भी मैंने उसे देखा था तो वो इसी हालत में ही थी, नथिंग चेंज्ड।
फिर बाकी कंवल ने कहा कि सैफ को कि जैसी तुम हरकतें कर रहे हो ना, मुझे तुम्हारा मुशीर बनना भी नहीं है। नहीं, जो सैफ ने पहले चेंज किया। क्या? नहीं, सैफ ने तो बाद में चेंज किया एंड में। उससे पहले उसने कहा कि अच्छा। जैसी तुम हरकतें कर रहे हो ना, हम्म मुझे तुम्हारा मुशीर नहीं बनना। हम्म कंवल, क्या हो गया है? ये तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम्हारी दोस्ती शुरू से है। अभी तुम्हारा टाइम है इसको सपोर्ट करने का, उसकी वजारत को सपोर्ट करने का एज अ दोस्त। ठीक है कंटेस्टेंट हैं, लेकिन एज अ दोस्त सपोर्ट करने का कि आप, और इतनी खुशी होती है जब आप फाइनल वीक में जाते हो, तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो नहीं, जाती फिर हैं ये मैं वाली। ये जे जब ये सब मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे फिर ऐसे लग रहा है कि सैफ के घर वालों की तरफ से जो लेटर आया था वो फिर ठीक ही आया था कि सैफ, आप बाकी अपने दोस्तों के लिए जितना कुछ कर रहे हो ना, आप सबके बजाय आप जो है ना अपने लिए इंडिविजुअल, खेलो, लेकिन इंडिविजुअल शायद खेलो। फिर ये है कि अब पता चल गया मैं फाइनल वीक में तो चली गई हूँ, तो उसने कहा अब कौन सी दोस्ती है, अब कौन सी दोस्ती, मैं अब कौन सी बट दोस्ती। शी इज बीन सो स्वीट कि मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसे सोचती लेकिन वो होगी। क्यों क्यों लेकिन बाकी मैं उस पूरे में फिगर आउट नहीं कर सकी कि कि उसको किस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कि पहली भी बहस मतलब होती है। इतना गुस्सा किस बात पे आ नहीं, रहा था। अब तो उसको शायद ये है ना कि मैं फाइनल वीक में चली गई, अब कौन सी दोस्ती, अब कौन सा ग्रुप, हर चीज़ गई। हम्म और अब अपना गेम खेलो। और अब ये वाली कवल सही है, रियल है, या वो वाली कवल रियल थी? हम्म मैं वो नहीं समझ पा रहा कि अचानक से यस। लड़ाइयाँ होती हैं, हर जगह होती हैं, बहस भी होती है, लेकिन ये नहीं होता कि 10 बंदों के बट सामने क्या आप। पता आगे कहीं नजर आ जाए रीजन। मैं चाहता हूँ कि नहीं, अभी रीजन भी तक नहीं, मैं चाहता हूँ कि वापस दोस्ती अभी हो। तक रीजन समझ भी नहीं आई। यासीन अभी सही ट्रैक पे चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि दोस्ती ये हम्म बरकरार रहे, एंड तक बरकरार रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बरकरार रहे। लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि अकेले में बैठ के बात की जाती है, ना कि सबके सामने टिंडोरा पीटा जाता है और अपने ही दोस्त को ये कहा जाता है तुम फेक हो, जो बाकी लोग कह रहे हैं उनको मौका दे रही हो आप। बिल्कुल। जो जो मुस्लिम लोग हैं वो तो इस ताक में है हम्म कि वो तो कह भी रहे होते हैं कि आज ये क्या हो गया कि अपने ही दोस्त के बारे में बोल रही है, और जैनब वगैरह जो है वो इस ताक में है कि कहाँ हमें मौका मिलेगा और मिला ना। और कहाँ ये ग्रुप नहीं, फिर मिला टूटेगा। ना। हाँ तो मिला ना। अभी वो दी ना शेयर, जब इन्होंने कहा कि जब सैफ कहता है कि मैं इस बदतमीज़, पहले सैफ वो कहता है ना, वो कहती है कि बदतमीज़ वज़ीर है और ये है वो है, तो उसने कहा मैं भी इस बदतमीज़ मुशीर के साथ बात करना नहीं चाहूँगा और अब से ये मेरी मुशीर नहीं है। और वो ठीक उसने है। क्या बात की, पहले कहती है तुम सबका दूध पीते रहते हो, तो दूध चोरी करके भी तो आप ही दे रही थी ना। अब बीच में तो आप ही दे रही थी। दूध चोरी करके भी आप दे रही थी, फिर आप कहती हो आप सबका दूध पीते रहते हो। आपने नहीं पिया होगा, आपने क्या चोरी नहीं की होगी बिल्कुल, आपने बहुत सारी चीज़ें आपने भी चोरी की हैं। इस घर में किसने नहीं, नहीं की हाँ, और चोरी। बाकी ये फिर उसने वो क्या बात की थी, पराठे और उसके ऊपर कि हम लोग, मैं पराठे और ड्रेसिंग। उससे बोला कि मुझे तो वोट्स मिल रहे हैं, मैं तो, मेरे अभी भी मेरे पास कपड़े हैं, मुझे अभी भी मतलब शायद अच्छी ड्रेसिंग के मिलते रहेंगे वोट्स, और लोग मुझे, वो कहते हैं ना, किसी ने कहा ना कि आपकी अपनी कोई गेम नहीं है, तो शायद वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को काउंटर कर रही थी कि मुझे तो किचन में जो मैं पराठे बना रही हूँ, वो मेरे पराठे देख के ही लोग मुझे वोट ना देते हैं। ना ये लोग कुकिंग शो में, ना ये लोग दीवा शो में, ये लोग हैं तमाशा में। ना यहाँ पे कपड़ों के पॉइंट्स होते हैं, कपड़ों के आप अच्छा लगना चाहता है इंसान, ठीक है, और ना यहाँ पे खाना बनाने के पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं गेम के। तो उसको गलत फहमी है कि शायद कपड़ों पे या फिर मेरे खाना बनाने पे मुझे वोट्स मिल रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आप एक हिस्सा है गेम का कि आपने ये काम करना, और अच्छे कपड़े पहनना, दिल चाहता है अच्छे कपड़े पहनने वाला हर इंसान का होता है। आप अफोर्ड कर सकती हो, आप घर से लेके आई हो, अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस घर के अंदर, क्या नाम है, जो लोग इतने ज़्यादा महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर तो ब्रांडेड कपड़े नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल वो ऐसी बात नहीं है कि उनको वोट्स कम इसलिए मिलते हैं कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते। अच्छे कपड़ों से वोट्स का कोई ताल्लुक नहीं है, और खाना बनाने से वोट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपकी गेम के ऊपर ताल्लुक है कि आप रहते कैसे हो वहाँ पे। बिल्कुल सही। और बाकी फिर मुस्लिम सैफ सैफ की की नकल कर रहा नकल होता, कर रहा था, और साथ में वही एक जो नागिन है वो फौरन हमारी, से, वो फौरन वो से नाग फौरन जो है, से बीन बजता है, वो निकल आती है डब्बे से। एक एक नाग जो है वो मकड़ी बना हुआ था, और एक नागिन नागिन जहाँ पे मुस्लिम ने बीन में जाना शुरू किया, सैफ नाम का,
उसने ऐसे निकाला सैफ नाम का बीन, वो फौरन आ वहां गई। से डब्बे से निकली है ऐसे ऐसे करती हुई, टू 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 टू, और शुरू हो गई वो। और मुस्लिम ने उसके जो नागिन उठाया फ़ायदा, हसन चौधरी ने उस दिन कहा था कि तुम वोट बड़े जज्बाती तरीके से मांग रहे थे या तुम जो कर रहे थे, तो वही मुस्लिम ने कॉपी करने की कोशिश की, और साथ में ज़ैनब ने उसका भरपूर साथ दिया, जो कि हमेशा वो हर बुरी चीज़ में साथ देती है सबका, बढ़ चढ़ के साथ दिया उसने। यस तो मुझे है कि यार अपना कंटेंट ले आओ। मुस्लिम मुस्लिम तुम कहते हो तुम थिएटर के हो, तो अपना कंटेंट ले आओ मेरी जान, कोई अच्छा करो। लास्ट वीक है, लास्ट वीक हम है तो आपको इसमें। टॉप 5 में वैसे भी देख ही रहे हैं। फिर माम ने जैनब का मजाक उड़ाया, हाँ, और वो जब मजाक उड़ा रही थी और सामने से वो क्रिंज जो हरकतें कर रही थी, कूद रही थी। आगे से अल्लाह, यार वो मैंने कहीं से, मुझे बताएं, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों को वो हरकतें देख के कुछ अच्छा लग रहा था क्या? दिल चाह रहा था ना कि यार कुछ चीज, यार दिल चाह रहा था कि आप चैनल बदल दो। नहीं, एक चीज बताएं कि ये तो वो न्यूज़ है वैसे, क्या? कि पहली बार मैंने शाम को कूदते हुए देखा। रील स्टॉप जी, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, हम आगे चलते हैं। इच्छाधारी नागिन, कौन से नागर? इच्छाधारी नागिन। बादशाह ने फिर एंट्री की है। बादशाह बहुत अच्छे लग रहे थे शलवार कमीज में, ट्रेडिशनल ड्रेस में, बहुत अच्छे लगते हैं वो हमेशा। वो तो हर चीज़ में अच्छे लगते हैं, और ब्लैक पहना हुआ था, बहुत अच्छे लग रहे थे। और जब भी मैं बादशाह के रूम में जाता हूँ ना, जब भी मैं उनके ऑफिस जाता हूँ एयर भाई के, तो मैं बादशाह जब अदनान सर के रूम में जाता हूँ, तो उनके ना हैंग हुए होते हैं, तो मैं कहता हूँ सर ये मेरा, अदनान भाई ये मेरा, बादशाह सलामत ये मेरा। कहते हैं यार मेरे साइज में तेरे साइज में फ़र्क है, मेरा इतना दिल ख़राब होता है। कहते हैं यार तू अपना साइज़ दे तो ये बनवा दूंगा मैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यही वाला चाहिए। वो इतने खूबसूरत उनके पास हैं ये पेंट कोट, इतने खूबसूरत हैं So मेरे। he has, no doubt, he has a very good और collection. बाकी कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत डिसेंट करते हैं, और बहुत ही ग्रेसफुल लगते हैं। ग्रेसफुल तो बहुत लगते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ नहीं है कि इनको मैच कौन सा दिखाया है। आई थिंक उस दिन जो पॉपकॉर्न और जो कोल्ड ड्रिंक्स भेजी थी, क्या वो मैच दिखाने के लिए जो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल था? शायद मुझे लगता है कि फिनाले क्यों? देखा है। आप लोगों ने भी ना देखा हमारा होगा। नहीं था, हमारी बारी में कुछ कोई नहीं। कोई इवेंट नहीं होगा ना आप लोगों की हमारी बारी बारी में। में था पाकिस्तान इंडिया का, हमारी बारी में चला था। हमें सिर्फ न्यूज़ अगले दिन बादशाह सलामत ने आके दी थी कि ये हो गया था मैच में। तो बस आप लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे ना, वो सीख सीख के अब यार कि नहीं दिखाया जाता इस तरह तो। हर सीजन में इम्प्रोवाइज हुई होंगी ना हाँ तो चीजें। ऐसा थोड़ी ना कि यार मैच इतनी अब आपके entertainment- सीजन में कुछ नहीं हुआ तो अब उनके सीजन में भी कुछ ना हो, मतलब कि ये कोई बात नहीं। पूरा मैच दिखा दिया इनको, पॉपकॉर्न्स भी आ गए, वो तो प्रॉपर यार इनको एंटरटेनमेंट। मजे। ये तमाशा वाले ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, ये कम कर रहे हैं। फिर बादशाह सलामत ने कहा कि तुमने मेकअप क्यों नहीं करने दिया। उसने बताया कि इस तरह सजा दी है मैंने इनको, और बादशाह सलामत वाज और कन्विंस्ड कि सही तुमने और दी है। बादशाह सलामत को भी समझ आ रही थी अगर ये ना देता तो फिर इनकी क्लास होती, वो इससे सजा दी है तो आपकी क्लास ना बच गई है मेरे बच ख्याल से गई। बादशाह सलामत और के। वजीर ने वरना बादशाह सलामत ने कंफर्म आके आप लोगों की क्लास लेनी थी अगर सैफ आप लोगों को सजा ना देता। और फिर उन्होंने कहा कि आप गेम के बाद, टास्क के बाद इनका इन लोगों चलो। को अलाउ कर देना। हाँ फिर उसके बाद टास्क उन्होंने कहा कि वही वाला टास्क है जिसमें आप लोगों ने लटकना है वहाँ से, और वो बड़ा मुश्किल टास्क था। और उसमें देखिए हमारी बारी में पहली बार वो टास्क आया था हमारे सीजन में, हमें नहीं पता था कि क्या टास्क है। हम लोग तो नॉर्मल, मैंने ट्रेनर पहन के चला गया था, ट्रेनर्स जो होते हैं। अच्छा। मेरे पास दूसरे शूज़ थे, लेकिन मैं ट्रेनर्स पहन के चला गया। मैंने कहा यार कि लाइट होंगे ना तो कई कई टास्क में हेल्प होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो टास्क ऐसे हो जाएगा, वो वाला बोर्ड। हाँ आप स्लिप हो और गए थे। उसमें राने ने बिल्कुल ब्रांड न्यू जूते पहने थे, या फर्स्ट या एक दो बार उसने ये पहने थे, बिल्कुल ब्रांड न्यू जूते थे। तो और राने राने की won। ग्रिप इतनी फिट हुई हुई थी, वो इतनी अच्छी हुई थी, उसमें राने जीता। और मैं राने को कहता हूँ राने ने बड़ी हिम्मत की थी, क्योंकि वो सच में मुश्किल क्योंकि टास्क है ये एक वाला। तो स्टिक हो ना, दूसरा वो जो प्रेशर आपके शोल्डर्स पे आता था वो भी प्रेशर तो बेयर जब करना आपके था। आपके शूज नहीं होते, स्लिप हो रहे होते हैं, तब जो प्रेशर आता है ना आपके बाजुओं पे, क्योंकि आप पाँव को भी बचा रहे होते हो, आप नीचे जा रहे होते हो वहां से भी, और आप बाजुओं से भी, तब वो आप होल्ड ऑन ज्यादा करना, फील हो वो रहा था। इतना फील होता है, ऐसा लग रहा था कि आपका बाजू बर्निंग जो होती है ना फीलिंग, कि आपके बाजू में किसी ने सच में कोई आग लगा दी और आपके मसल्स जो है ना मुश्किल वो टास्क बर्न कर रहे होते हैं। वो मुश्किल टास्क है, था। लेकिन
मैं वही कहता हूँ कि सबसे पहले निकला नहीं कौन? नहीं नहीं, सबसे पहले ये होता है कि गेम से पहले ही सारा नीलम ने एक बात कही कि मुझे तो डर लग रहा है इस हाँ टास्क से, भाई सारा, आप कि कॉन्फिडेंट आप रहें, आप कहें कि ये कॉन्फिडेंट मैं रहो। करके रहूंगी, ये मेरा चांस है, दिस इज माय चांस एंड आई डू इट। और यार कॉन्फिडेंस रखो, आप कर सकती हो, आप में स्पार्क भी है, आप अंदर से चाहती भी हो, तो क्यों अपना कॉन्फिडेंस शेक करती हो? आप कह रही थी कि वो आइस स्लैब वाला अगर मैं कर लेती, यार मैंने क्यों मिस किया है, मैं रिग्रेट कर रही हूँ, ये बड़ा मुश्किल है। जब आप इस एनर्जी और इस उससे जाओगे, अगर आपने पहले ही हार मान ली है, तो फिर आपने उधर कैसे परफॉर्म करना है? व्हाट? उसने पहले हार मान ली थी, ठीक है, उसने कहा मैं बेहोश हो जाती हूँ, मैं बेहोश ना हो जाऊँ, हाँ, डर क्योंकि उसको लग वो गया, डर है वो वाला। उसको डर लग गया था। पहले तो सबसे पहले पहले जी जी गए, कौन गए जी सबसे पहले? बीन बजा और नागिन डाउन। जे उसका नाम उसका नाम क्या? उसका नाम ज़ैनब। ज़ैनब। What was I calling her? What was I मुझे about to नहीं say? है। ज़ैनब बाकी गई पहले। बाकी देखे ज़ैनब गई, फिर गिरी, फिर उसके बाद सारा नीलम ने कहा कि मुझे उतारो, क्योंकि वो कहती है कि बस बस हो गई है। वो सारा नीलम भी कहती है शूज़ स्लिप हो रहे थे, जबकि सारा नीलम के जूते थे, उसके जूते जो थे ना ज़ैनब के, वो स्लिपरी थे, सारा नीलम के जूते फिर भी बड़े वाले ग्रिप वाले जूते थे। उसके बाद इस हमारी बारी में तो सिर्फ वो नीचे जा रहा था ना, इनकी बारी में नीचे जाता था, फिर वो ऊपर आता था, अच्छा, वो फिर पीछे फिर लेके नीचे जाते आता थे, था, फिर हाँ फिर हाँ। ऊपर होता था। तो इनको तो बाजू रिलैक्स करने का मौका भी मिल रहा था कि, और क्योंकि बादशाह सलामत को समझ आ गई थी कि यार ये तो बहुत जल्दी गेम खत्म करवा देंगे, अगर मैं ऐसे ही रखा इनके ना बस की बात नहीं तो है, ये तो 5-10 मिनट इनसे के ना हो अंदर, पाएगा। 5-10 मिनट के, तो उन्होंने कहा था अभी तो गेम शुरू हुई है, हाँ। अभी से। तो उन्होंने कहा कि यार ये काम करते हैं, थोड़ी गेम को थोड़ा बढ़ाते हैं। ज़ैनब के बाद सारा जी नीलम गई, सारा नीलम गई, उन्होंने फिर सारा वापस नीलम किया, के बाद ओमी ओमी गया, ओमी ओमी के बाद यासीन। यासीन। हालांकि मैं यासीन से एक्सपेक्ट कर रही थी कि यासीन कर लेगा ये। इसमें ना वेट के ऊपर भी होता है कि जब आपका बॉडी वेट ज़्यादा हो ना तो आपको प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, आपका जब बॉडी वेट कम हो ना, लेकिन बट नहीं, लेकिन मैं राने, आप हाँ, देखिए राने ने भी लेकिन तो कर बात लिया वही था। है ना कि जूतों की इट्स ऑल ग्रिप अबाउट भी, स्ट्रेंथ। जूतों की नहीं, ग्रिप वो भी। यही बात है कि इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका वेट ज़्यादा है या कम है, इसका ये मैटर करता है, एक तो आप आपकी पोजीशन, आप स्टिक्ड हो, आपके जूते इतने अच्छे हैं, और दूसरा आप में कितनी स्ट्रेंथ है टू स्ट्रेंथ, होल्ड हाँ, इट, बिल्कुल, वो तो कि आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है। बाकी मलाइका ने बहुत अच्छा खेला, बहुत यस, अच्छा खेला। मुझे मलाइका याद आ ने रहा था कि लास्ट कंपटीशन दिया। कंपटीशन हमारी बारी में था, वो था नेहा का। मलाइका इज वैसे हाँ, भी, वो नेहा, मलाइका इज गुड इन गेम्स। हाँ, वो नेहा का और राने का, जिसमें नेहा ने बड़ा टफ कंपटीशन दिया था Yes. राने को, और राने फाइनली जीत गया था। लेकिन कल मैंने जब देखा कि मुस्लिम और जब उसका कंपटीशन, तो मलाइका की चीख रही थी मलाइका, लेकिन वो हार मान नहीं ली, लेकिन आखिर में इन दी एंड एक बस हो जाती है इंसान की। लेकिन मलाइका ने But बहुत अच्छा yes, खेला, मुझे मलाइका अच्छा ने लगा कि yes. फाइट किए किसी ने, जी। गेम के अंदर हार नहीं मानी। जो बाकी ना शुरू में हार मान लेते कि हैं हाँ, कि कि भाई कहीं वो इंजर्ड ना हो अपनी, जाए। वो अपनी उस पे गई है, आपका जो जो होता है ना टॉलरेंस पॉइंट। और उस point, तो वो फिर यासीन अंदर के कहता है मैं फाइटर आदमी हूँ। मैं इतना हंसा, मैंने कहा यार फाइटर तो फाइट करनी थी ना, हाँ, फाइट कोई करते नहीं हैं की। फिर। गेम में पता नहीं इतनी जल्दी गिव अप कर देता है, वैसे Give up मुझे कर समझ देता नहीं आती। यासीन की गेम ना बस ऐसे है, ऐसे ही है। देर कुछ ऐसी गेम्स में ही जिस परफॉर्म हाँ नहीं वही है। और फिर बहुत जल्दी सैफ give up कर देता है। ने आके कवल को कहा कि तुम आके खाना खा लो, खाना टेबल पे है। तो उसने कहा नहीं, मेरी नहीं मर्जी मैं करो। खाऊं या ना खाऊं, और मेरी मर्जी में जब खाऊं तुम मुझे नहीं बताओ। उसने कहा जब लगा हुआ है खाना तो खाने की इस तरह ना अच्छा नहीं लगता, बेरुमती वो होती है। आया भी, वो आया, विच इज लाइक वो आया उसे आया उसे बुलाना, हाँ। बुलाने के लिए, अदरवाइज जिसने खाना खाए नहीं खाना ना खाए, लेकिन वो फिर भी आया हाँ। कि तुम खाना खा लो। तो बाकी मुझे हुआ कि यार वजीर जो है इसमें क्या ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स तो उसमें थे ना, और जो राशन वाले टास्क में वजीर तो पूरे घर का एक ही होता है। हाँ। वजीर तो दो नहीं है, यस। तो वजीर ही सारी ड्यूटीज देगा, डिसाइड करेगा कि किसकी क्या ड्यूटी है। अगर वो खुद से कैसे डिसाइड कर सकती हैं कवल और महम के, तो हमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने नहीं, जो वजीर ड्यूटी देता है वही होगी। तो जब सैफ कह रहा है कि मैंने इनको ड्यूटीज दे दी हैं, तो आप सबने वही ड्यूटी देनी जो मैं कहूँगा, तो आप लोग खुद से डिसाइड कैसे करते हो? कहती है हमारे ग्रुप की बात है, हम लोग की जो ग्रुप है, बट वो वजीर तो पूरे घर का पूरे है, घर का है। और उसने असाइन तो करनी है ड्यूटीज। तो बाकी मुझे ये समझ नहीं आया कि यार वो पूरे घर का है, अगर आप राशन टास्क में ग्रुपिंग थी, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है वजीर, वो मतलब आपका पूरे घर का ही बना हुआ यानी है। 2 राशन है ना,
और उसने किचन की 2 ग्रुप्स है, उन्होंने 2 ग्रुप्स की उसने ड्यूटीज देनी है, और बाकी अगर सैफ बाकी पूरे घर की ड्यूटीज तो उसे देनी है ना। सैफ हम्म अगर हम सोचें कि मैं घर का हुनर हूँ, हम्म मैं घर में नौकर भी रखे हुए हैं, हर चीज़ रखी हुई है, लेकिन मैं फिर भी खाना बनाता हूँ जाके, उसमें बुरी बात है? नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात। अगर एक बंदा वजीर है तो वो देख रहा है कि अभी 9 बंदे रह गए हैं, पहले थे 18, फिर वो 16, इस तरह कम नहीं, होते मुझे होते, बहुत लेकिन अच्छी अगर अगर वो किचन में काम कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, माहम को इसमें क्या तकलीफ है? और मुझे बहुत अच्छी बात लगी है क्योंकि यासीन और मलाइका दोनों टास्क खेल के आई थी, और मलाइका टास्क बड़ा मुश्किल टास्क खेल के आई थी, तो इट वाज गुड कि वो बैठी हुई थी और सैफ ने खाना बना के उनको सर्व किया। तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई वजीर भी घर में काम कर रहा है तो अच्छी बात है कि उसको इतना एहसास है अपने लोगों का कि यार हाँ, लोग कम है। वरना तो मसला यही होता है कि यार आप भी कर लो कुछ, खैर है वजीर नहीं, तो, हाँ, कि लेकिन मैं बैठा हूँ, हालांकि या ही ये कर हैज लो। दिस अपॉर्चुनिटी कि वो ना करे, वो चिल करे, उससे बिल्कुल। काम करवाना है। वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं करे, अगर वो कर रहा है तो ये अच्छी बात है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कहिए कि वजीर क्यों काम कर रहा है। इस पे भी ये भी बहस कर इसमें भी फेक शेयर हो गए हैं। नहीं, हाँ, इस पे भी वो फिक्स कि अगर वो घर का काम क्यों कर रहा है, अगर वो यही कह दे ठीक है माँ मैं नहीं कर रहा, तुम करो। कि तुम करो, तुम्हारी ड्यूटी देता हूँ तुम्हें एक और, फिर उस पे आपका मुंह बन जाता है। हाँ, जब उससे कहा ये जूते तुम्हारे उठा के ले नहीं, जाओ, उस तो पे भी उस पे मुंह तो बन हमने जाता है बहस कर कि दी। मुंह बन जाता है कि मैं क्यों करूँ, फिर आप फिर वही बहस करती हो। जब वो काम कर रहा है तो अप्रिशिएट तो कर लो यार, किसी को तो अप्रिशिएट करना सीखो। फिर उसके बाद एक उसको कहती है छोटू तुम हमारे जैसे बन भी नहीं सकते। सैफ नहीं तो छोटू तो नहीं था, और ना छोटू है, ही इज आई थिंक 5'11", वो 5'11". छोटू और सेंस में कह रही थी कि जी हम बहुत बड़े लोग, हम बहुत बड़ी शख्सियात हैं और हमको बहुत बड़े लोग हैं, और पता नहीं कितने बड़े लोग हैं यार। और फिर अपने माहम ने एक और बात कही कि अपने नानों के घर जाके ये दूध पीना उठ के। हाँ, और वो छोटू इस सेंस में भी शायद कह रही होगी ना कि दूध पे भी, अभी दूध पीता है, दूध पीता बच्चा है, तुम छोटे हो, दूध पीते बच्चे हो, टॉन्ट भी करी थी ना। नहीं तो इस सेंस में सच बोला होगा उसने ना, क्योंकि दूध का रेफरेंस दिया नहीं ना नहीं नहीं, उसने। उसके बाद में उसने कहा कि तुम दूध का रेफरेंस होगा। अपनी नानों के घर जाके दूध, ये हाँ। नानों के घर जाके क्या है? जितना राशन आप लोगों का है जितना राशन उसका भी है। अगर वो कहता है मैं चाय नहीं पीता तो मैं दूध पी लेता हूँ। हम्म और चोरियां तो आपने भी की हैं। सबने चोरियां की। घर में कौन इस सीजन ऐसा में बंदा है जिसने चोरी नहीं जी, की? और अभी के राशन में भी अभी वो जैनब मैडम ने की हुई है, चोरी की ओमी है ने, इन मुस्लिम लोगों ने, मटर इनका दूध दियाबटू। यूज किया है इन लोगों ने, यस, उनका। आप भी तो चोरी का दूध पी रहे हो, उसकी चाय पी रहे हो। हाँ जी, तो आप ये बातें ना करो कि आप बड़े दूध के धुले हो। और फिर वही बाहर जो डिस्कशन हो रही थी यासीन और सैफ की कि जब से हसन चौधरी गए हैं इसका मूड चेंज हो गया है, और सैफ कहता है मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों कर रही है, और और हसन वो चौधरी यही का कह रहा इसमें होता कोई है कसूर नहीं था। कि ये पहले से ही ऐसे हुई हुई है, और वो ये कहता था कि मैंने कुछ कहा भी नहीं है, ये कहते हैं मुझे नहीं समझ कि वो किस बात पे, तो इसका और मतलब है, हसन चौधरी ने ऐसी कोई बात नहीं की इसका जिस मतलब है पे सैफ को भी आइडिया नहीं है कि क्या हाँ, कि इनकी, किसी इसका को मतलब है चेंज कोई होना पड़े। बाकायदा इनकी कोई लड़ाई नहीं हुई, शायद कमल को कोई बात लगी हुई है, आई डोंट नो। अब ये तो शायद बाद में जो भी बात है उसको डिस्कस करना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ उसको अकेले में आप गार्डन एरिया में जाओ, उसको डिस्कस करो और उस बात को वहीं पे खत्म सॉर्ट करो, आउट कर लो। सॉर्ट आउट करो। ये नहीं होता कि आप 10 बंदों के सामने एक दूसरे को आप दूसरे की इज्जत उछाल दो, आप उससे कहो तुम फेक शेर ये वो, ये गलत बात है। इतना अच्छा टाइम जब गुजारा है तो उसकी ना थोड़ी सी उसको रखना चाहिए, मान रखना चाहिए। तो बाकी That's ये था it. कि आज के यही हुआ एपिसोड में आज ये के हुआ, एपिसोड में। और बाकी नेक्स्ट कल एपिसोड के में एपिसोड में मेरे ख्याल से शोएब शोएब मलिक मलिक आ रहे साहब, हैं। हाँ। शोएब मलिक भी मज़ा करवाएगा क्योंकि अल्टीमेट मुकाबला वाले होस्ट हैं और हमारे लेजेंड हैं वैसे तो शोएब भाई। और लास्ट टाइम जो वो तीली लगा के कहते हैं हमारे सीज़न में अरूबा और फैज़ान की लड़ाई हो गई थी, जिसमें अरूबा ने कहा था कि मैं जुनैद को सेव करती हूँ, मैं एक बंदे को, तो बहुत बड़ा फड्डा हुआ था वो वाला। तो देखते हैं शोएब भाई क्या करते हैं, लेकिन और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि सब अभी तक सोए हुए हैं, और इंटरेस्टिंग होना चाहिए तमाशा को, और कंटेंट मज़ेदार होना चाहिए। इसको मज़ीद फन बनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून, और ऐसे हम ही आपसे देखते रहें। मिलेंगे कल नेक्स्ट न्यू एपिसोड के साथ और एक नए रिव्यू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। साइनिंग ऑफ।